एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन नमस्कार होत साथियों। सुखाय, स्वामी सब आपका जन होत चिरंजीव सुखाय। ज्योतिष संस्थान में स्वागत है। आपने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत क्वेश्चन आंसर किए हैं, सबका मैंने अब तक जवाब देने की कोशिश की है। आपको एक चीज विशेष रूप से मैं बताता हूँ कि जितने भी योग हैं या जितने भी हमारे साथ में कुंडली में घटना घटती दिखाई देती है, इसका पीछे एक ही कारण है, हमारा उस समय में जन्म। और जन्म को हम सुधार सकते हैं यदि हम अपने बच्चे का गर्भधारण संस्कार करें तो। अर्थात हमारे माता पिता ने गर्भधारण संस्कार नहीं किया तो हो सकता हम कष्ट में हों, हम दुखी हों। और क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी दुखी हों? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गर्भधारण संस्कार निकाला जाता है, गर्भधारण मुहूर्त निकाला जाता है। उस मुहूर्त के हाथ से आपके बच्चे शुभ मुहूर्त में शुभ घड़ी में पैदा हों, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी घड़ी से प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग गर्भधारण मुहूर्त को अपनाएं और अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन सुखी बनाएं सदा सदा के लिए। आज आपका एक सवाल है जो कुछ लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछा है कि वो जो कुंडली के अंदर राजयोग हैं, शुभ योग बने हुए हैं, वे होने के बावजूद भी हम लोग दुखी क्यों हैं? हम लोगों की इस बात में समस्याएं क्यों चल रही हैं? हम लोग क्यों दुविधाओं में जूझ रहे हैं? तो आज इसी योग के विषय में बात करेंगे और इस सीरीज को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। इसमें सभी ग्रहों के विषय में बात करेंगे। पहले हम ग्रहों की बात करेंगे और ग्रहों का राशिगत क्या परिणाम है उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम ग्रहों का भावगत क्या परिणाम होने वाला है उसकी बात करेंगे। आज हम केवल राशिगत ही ग्रह को लेंगे। तो आज हम सबसे पहले जिस योग को हम वर्णन कर रहे हैं वो नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। ये योग है, इसका नाम है परपीड़ित। ये ग्रहों की अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर जो भी ग्रह आ जाएगा, कोई भी ग्रह आ जाने दो, वो आपकी जन्म कुंडली में उसके द्वारा जो भी राजयोग या शुभ योग बन रहे हैं उनका फल नहीं दे पाता। तो इसके बनने के ये परपीड़ित होता कैसे कैसे है, कुछ चीजों को यहाँ पर सब लोग आमतौर से जानते हैं और कुछ चीजों का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं मैं उसी का वर्णन। ये बनता कैसे, अब आप पहले ये सुन लीजिए। यदि कोई ग्रह शत्रु राशि में चला जाए तो ये योग बन जाए। यदि कोई ग्रह पाप राशि में चला जाए तो ये योग बन जाएगा। यदि कोई ग्रह युद्ध में परास्त हो जाए, ये कंडीशन है, ग्रह युद्ध के अंदर अगर वो परास्त हो जाएगा तो ये योग बन जाएगा। ये साधारणतः लोग देखते हैं, सभी व्यक्ति को देखते हैं। ये नॉर्मल घटना है कि भाई शत्रु राशि में ग्रह बैठा हुआ है तो अच्छा फल नहीं देगा, अगर पाप राशि में ग्रह बैठ गया है तो अच्छा फल नहीं देगा, सब देखते हैं। किंतु एक और कंडीशन इसमें लिखी गई है, वो कंडीशन है अंशात्मक, जो अंशों के ऊपर आधारित। इसको कोई नहीं देखता, इससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए लिखा गया है कि जब ग्रह राशि के अंतिम नवमांश में होगा, जब ग्रह राशि के अंतिम नवमांश में होगा तो भी वह ग्रह आपको शुभ फल नहीं देगा, अच्छा फल नहीं देगा। उस ग्रह की उस पोजीशन के अंदर आपको जो देने वाला है वो देता है
अत्यंत दुख, असंतोष, पूरे असंतोष रहेगा। घर में, कुटुंब में आपका विवाद बना रहेगा। आपके परिवार में आदमियों से बनेगी नहीं, आप बड़ा दुखी रहेंगे और यहाँ तक कि फौजदारी भी करेंगे, लड़ेंगे भी, मुकदमेबाजी भी करेंगे और उनसे भी दुख उठाएंगे। और फिर कई बार तो आप लोग शासन सत्ता से लड़ जाएंगे, वहां से आपको दंड भी मिल जाएगा, फांसी का जो दंड मिलेगा, दंडित हो जाएंगे। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि भाई चलो यहाँ हम बड़े दुखी हो गए हैं, अब हमें यहाँ नहीं रह सकते, आप प्रदेश चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। प्रदेश जाने के बाद में, विदेश जाने के बाद में बोलते हैं कि वह भाग्य सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला अगर ये योग बन गया है, अगर ये स्थिति में घिरे आ गए हैं तो। वहां पर भी आप सड़क पे घूमते रहेंगे, नौकरी के लिए घूमते रहेंगे, हर तरह से दुखी रहेंगे वहां पर भी आप। उसके बाद में प्रदेश गए हुए हैं, आपका सामान चोरी हो गया, घर पे हैं, आपकी डकैती पड़ गई। ऐसी ऐसी घटनाएं इसके कारण हो जाती हैं। और कई बार तो इनकी दशा अंतरदशा में छोटे भाई बहनों की मृत्यु तक भी हो जाती है। मृत्यु नहीं होती तो मृत्यु के लिए कष्ट आ जाता है, जबकि उनको कोई मतलब ही नहीं है, ग्रह आपसा कष्ट हो रहा है उनको। देखिए इस अवस्था का परिणाम क्या हुआ है वो आप देख लीजिए। तो इस अवस्था के परिणाम को अगर आपने समझ लिया है तो आज हम इसमें बृहस्पति देव की चर्चा करेंगे। बृहस्पति देव अगर इस स्थिति में हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या देने वाले। तो आज हम राशियों के हिसाब से चर्चा कर लेंगे। तो इसमें हम 3-3 राशि का ग्रुप लेके रखेंगे। 3-3 राशियों का एक ग्रुप मैंने बनाया है, उसको लेके रखेंगे, उसके हिसाब से हम चर्चा करेंगे। पहले हमने दी है जो राशियां हैं वो है मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह और धनु, ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। ठीक है, ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। और तीनों राशियों के अंदर, इन तीनों राशियों में बृहस्पति देव का जो नक्षत्र स्वामी है वो शुक्र देव है। तो जब हम कुंडली की विवेचना करते हैं तो उसमें कहते हैं भाई पहले हम जो है देखेंगे कि उसका राशि स्वामी कौन है, उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, तब आगे जाके इन सब की गणना करके हम एक फल देते हैं। परंतु यहाँ पर जो फल मिलने वाला है वो बड़ा अजीब सा फल दिखाई देता है। यहाँ पर जो आपको कमी मिलेगी, यहाँ पर जो आपको कष्ट हो, क्योंकि शुक्र की इसमें आ गए हैं तो आपको वाहन के सुख में कमी आ जाएगी, आपके ऐश और आराम में कमी आ जाएगी, आपको अच्छे वस्त्र नहीं मिल पाएंगे, अच्छा खाजा भोजन नहीं मिल पाएगा। इस तरह से आपको जो है कमी आएगी। और इस कमी के आने से, ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है, विवाद होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए, कलह होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर बैठे गिरेगा आपको फल मिलना। तो होगा क्या कि घर में बोला उसके पास तो ऐसा वाहन है, वो तो गाड़ी जब चाहता जब ले जाता है, वो तो ये करता है, वो तो वो करता है, वो तो ये करता है। इस तरह से आपस में परिवार में मुटाव हो जाएगा। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ ही है, अब आजकल की दुनिया में दोनों ड्यूटी पे जाते हैं, दोनों नौकरियां कर रहे हैं और घर में एक ही वाहन है, या एक गाड़ी है और एक स्कूटर है, एक गाड़ी है और एक आपकी जो है कोई भी 2 व्हीलर है। अब पत्नी कार लेके चली गई, जाना पति को भी होगी, अब पति को स्कूटर से या 2 व्हीलर से जाना पड़ रहा है। इसी बात पे विवाद हो जाएगा, तुम तो रोज ही कार लेके जाती, तुम तो रोज ही ये करती हो। या पत्नी ने को अच्छी सी साड़ी खरीद ली, इसी बात पे विवाद हो जाएगा, अरे तुम तो अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हो, मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा जाता। तो ये विवाद का कारक बनेगा, इस तरह से विवाद शुरू हो जाएगा। अब
ये जो विवाद है, छोटे छोटे विवाद होते थे बड़े बड़े विवादों में बदल जाएगा, कष्टकारक हो जाएगा। और याद रहे कि बृहस्पति की दशा बड़ी लंबी होती है। बृहस्पति की दशा लंबी होती है और स्थिति में बृहस्पति है तो उतने साल आपको कष्ट रहेगा। इस कष्ट का निवारण करें, जो जो उपाय बताए जाते हैं उनके अनुसार पूजा पाठ करें, लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएंगी। और इसी तरह से अब हम आगे चल के देखेंगे। ये तो मैंने आपको एक जो शुक्र के नक्षत्र में आने के कारण हुआ ये मैं आपको बता दिया है, ऐसा क्यों हुआ है। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या दूसरे राशियां हैं। अब हम इससे आगे लेते हैं जो है वृषभ, कन्या और मकर राशि। वृषभ, कन्या और मकर राशि, इनके जो नक्षत्र स्वामी बनेंगे वो मंगल देव बनेंगे। अब देखिए, पहले भी शुक्र में और गुरुदेव में कोई शत्रुता नहीं थी, दोनों ही ब्राह्मण ग्रह हैं, दोनों ही अच्छे ग्रह हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। तो भी वहां विवाद खड़ा हो गया, तो भी वहां झगड़े हुए। ठीक है, चाहे वो गाड़ी को लेके हो, चाहे वस्त्रों को लेके हो, चाहे आभूषणों को लेके हो, या और किसी इस तरह की जो सामान है जो उसका संबंध जो है वैभव से संबंधित हो, उसके लिए झगड़ा हो, चाहे पैसे के लिए झगड़ा हो जाए। अब यहाँ पे जो है मंगल देव जो है बृहस्पति के मित्र हैं, तो यहाँ पे क्यों झगड़ा हो रहा है भाई? यहाँ पे भी झगड़ा होने का कारण ये है कि बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, उस कारण झगड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखा कि मंगल तो मित्र है, फिर भी प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम किस तरह की आएगी, सबसे बड़ी समस्या ये है, वो भी देखना चाहिए कि यहाँ पर जो समस्या होगी वो होगी प्रकृति संबंधित, रियल एस्टेट संबंधित, हार्ड कैश, हार्ड मनी। और जो यहाँ पर सबसे बड़ा विवाद होने वाला है, जो होता है नॉर्मली, प्रॉपर्टी को लेके लोगों में बहुत झगड़े हो जाते हैं। वो झगड़े बाद में चल के फौजदारी में बदल जाते हैं, फिर उनका कोर्ट कचहरी का केस चालू हो जाता है और इस तरह से आदमी उलझता चला जाता है। आप देखिए कि सब कुछ फेवर में दिखाई दे रहा है, सब कुछ अपने अनुसार अच्छा लग रहा है, पर फिर भी आदमी को जीवन में कष्ट होने लगे। क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि इनका जो बृहस्पति है वो पर पीड़ित है, इसलिए कष्ट हो रहा है। अब आपके घर में चोरी हो जाएगी, डकैतियां हो जाएंगी, इस तरह के आपको नुकसान होने लगेंगे। तो इस तरह के नुकसान ना हो उसके लिए आपको अपना कार्य कराना चाहिए। आपको पूजा पाठ कराएं, बाकी सब जो चीजें वो करा लें और हानि कम से कम हो ऐसी कोशिश करें, क्योंकि ये ग्रह ऐसी अवस्था में है कि आपको हानि को पहुंचाएगा, पर हानि में कभी आ सकती। अब हम और आगे बढ़ के देखते हैं कि और आगे क्या क्या उसमें होता है। आगे की हम और 3 राशियां लेते हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि लेंगे। इनमें क्या होगा ये देखिए। यहाँ पर जो 3 राशि हमारी आई हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनके नक्षत्र स्वामी स्वयं गुरुदेव हैं। स्वयं गुरुदेव इनके नक्षत्र स्वामी, यानी कि गुरुदेव अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं इस समय में। तो क्या होगा, अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो आपका विदेश गमन करा देंगे, प्रदेश आपको भेज देंगे। आप सोचो चलो भाई अब तो प्रदेश आगे बढ़िया हो गया, काम अच्छा चलेगा, पर वहां पर भी आप
करोड़पति रहेंगे, बायोडाटा लेके घूमते रहेंगे, जगह जगह मेहनत करते रहेंगे, और सफलता आपको नसीब नहीं आने देगी। वहां पर जाने के बाद में चोरी आपकी हो सकती है, और चोरी में सामान जाने से आपको परेशानी बढ़ जाएगी, कष्ट बढ़ जाएंगे। तो यानी कि टोटल मिला के तो ये देखोगे आप गए थे काम अच्छा करने के लिए, आप 2-4 लोगों से वहां बातचीत करेंगे, रहेंगे साथ में, रिपोर्ट काम करेंगे, जैसा भी आपका प्लान होगा उसी से योग्यता के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में सब लोग काम करेंगे, बात करेंगे आगे। उनके ऊपर झूठे इल्जाम लग जाएंगे, क्या झूठे इल्जाम लग जाएंगे, तो वहां फंस जाएंगे। झूठे केस में कोई फंसा देगा, परेशान हो जाएगा। ऐसे में इन्हें बहुत दुख रहता है। ये अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, मतलब आपने आपको ये साबित करना है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, इसके लिए ये अधिकतर जो है कार्य करेंगे और वहां ये फंसते चले गए। चलिए अब हम इस सेशन के अंतिम चरण में चल रहे हैं। अब हम कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि का अध्ययन कर लेते हैं कि इनका क्या फल होने वाला है। ये देखिए आप, ये तीनों राशियां जल तत्व की राशि है, और इस समय में जो बृहस्पति देव हैं वो स्वयं बुध के नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति देव किसी से शत्रुता नहीं रखते हैं। अगर उनका शत्रु भी है, शत्रु ग्रह जिसको हम बोलते हैं, वो भी आता है, अगर वो देव ग्रह नहीं है, राक्षस ग्रह है या राक्षस ग्रह समूह से है, तो उससे भी सम होते हैं वो हमेशा, या तो मित्र होंगे या सम होंगे, शत्रुता किसी से नहीं होती है। दूसरी बात, बुध देव बुद्धि के कारक हैं और बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं, यानी कि बुद्धि और ज्ञान दोनों एक साथ हैं। तो यहां क्यों कष्ट है? सोचने वाली बात है कि जब बुद्धि भी आपके पास है और ज्ञान भी आपके पास, तो अब कष्ट क्यों है? बड़ी विचित्र समस्या। इस समय में आदमी ने एक तरह से अपने वर्चस्व को लेके बात करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति वर्चस्व को लेके बात करते, अपने मान सम्मान के लिए बात करेंगे, अपने अधिकारों को लिए बात करेंगे, और ये कोशिश करेंगे बताने की कि भाई हमें ये तो मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला, ये आपको सम्मान देना चाहिए था, आपने हमें सम्मान नहीं दिया है। इस तरह की घटनाएं ये लोग अक्सर आपको दिखाएंगे। ये होना चाहिए था हमारे साथ में, ऐसा आपने किया नहीं है, ये यहाँ पर समस्या उत्पन्न होने। अब इसमें होगा क्या? ये होगी ईगो की लड़ाई, इज्जत की लड़ाई, ठीक है। तो ये लड़ाई अगर आपकी अपने परिवार में है तो परिवार में कलह हो जाएंगी। कैसे कलह होगी? भाई मम्मी तो बड़े भाई को प्यार करती है, मुझे करती नहीं, पापा तो उसी की सुनते हैं, मेरी सुनते ही नहीं, धर्मपत्नी भी इस तरह की बात करेगी, आप मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, आप सब उन्हीं की सुन रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर वैचारिक मतभेद होगा, जिसका मानसिक तनाव बढ़ेगा। इस तनाव को बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि आप इसमें असंतोष तो हो ही जाने, घर में झगड़े भी होने लगेंगे, कलह होने लगेगी, जबकि वास्तव में कोई घटना नहीं है, कोई बात ही नहीं है, बिना बात की बात हो जाने वाली। तो इस तरह से जो घटना घटेगी उसमें फिर जब विचार का मतभेद बढ़ेगा, कलह बढ़ेंगे, आपका आपस में जो है क्या कहना चाहिए, झगड़े होंगे, फौजदारियां होंगी, कोर्ट कचहरियां होंगी, ठीक है।
और जब कोर्ट कचहरी में पूछा जाएगा भैया किस लिए झगड़ा किया, तो कारण कोई नहीं है, इसने मुझे ऐसा कहा था, मैंने इसको ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, बस इसी कारण से। यानी कि यहाँ पर जो घटना घटने वाली है उसमें वाणी का दोष ज्यादा होने वाला। तो यदि आपने अपनी वाणी को नियंत्रण कर लिया, यहाँ पर यदि आपने अपनी वाणी पे नियंत्रण करके परिवार में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की, अपने ऑफिस में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की, और क्योंकि ये तो ग्रह है, घर में भी झगड़ा करेगा, बाहर भी झगड़ा करेगा, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां आपने मित्र मंडली में कर बैठोगे, बिना बात की बात पे झगड़ा हो जाएगा, सड़क पे चलते चलते किसी से भी हो जाएगा। सड़क पे आप जा रहे हैं, किसी ने आपसे बात की और बात करते करते आपने झगड़ा कर लिया, क्योंकि वाणी के कारण झगड़ा हो रहा है इसमें। तो इसके नियंत्रण किया जा सकता है। एक दूसरा, इसके भी उपाय करे जाएंगे, ज्योतिष के उपाय कराइए, ग्रह को शांत करिए, जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है उस ग्रह के नक्षत्र का ग्रह के आपको उपाय करने होंगे, बृहस्पति को बल प्रदान करना होगा, तब जाके यह आपकी स्थिति यहाँ पर मजबूत हो सकती है, अन्यथा आपको कष्ट रहेंगे ही रहेंगे। इस विषय के संबंध में आपकी कोई और इंक्वायरी कभी हो तो आप हमारे चैनल पे डाल सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और ये ध्यान रखिए कि हम इन चीजों से बचने के लिए अपने गर्भधारण मौत के द्वारा अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं, और जो प्रयासों में रह जाएगा उसको उपाय के द्वारा सही कर लिया जाएगा, और जीवन को आनंदपूर्ण बनाने का ये एक उत्तम रास्ता है। जिन लोगों ने मेरा वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लोगों में जागृति फैलाएं। जितनी लोगों को जागृति होगी उतना ही इसका उत्तम होगा, समाज का कल्याण होगा। और हमारे संस्था से कोई भी ज्योतिष से परामर्श लेने के लिए नीचे दिए गए जो रोल हो रहे हैं नंबर, उनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलें।